राधा स्वामी जी, आज हमें सभी को ही पता है कि हमारे सतगुरु का आज जन्मदिन है और सभी लोग ही सतगुरु को बधाई दे रहे हैं और कुछ लोग सतगुरु का जन्मदिन भी मनाते हैं। पर असल में उनका क्या उपदेश है, आज की हमें इस स्पेशल साखी में पता लगेगा। एक भाई था जो परमार्थ के रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं चलता था। थोड़ी सी उस भाई की जमीन थी जिससे वह अपना गुजारा करता था। गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पाता था, क्योंकि फसल बोने पर जितना वह कर्ज लेता था, कभी फसल हो पाती थी, कभी नहीं हो पाती थी, तो वह कर्ज भी नहीं चुका पाता था। तो ऐसे ही उस भाई का जो समय था चल रहा था। एक दिन वह भाई बड़ा उदास हो गया और सोचने लगा कि इतना समय हो गया है काम करते हुए, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। उसी गांव में एक सत्संगी भाई रहता था जो उस भाई का बहुत ही अच्छा दोस्त था। एक दिन वह भाई अपने सत्संगी भाई के पास गया और जाकर कहने लगा कि मेरा तो मन बहुत उदास रहता है, थोड़ी सी मेरी जमीन है और जो भी मैं फसल करता हूं कभी तो वह होती है और कभी नहीं होती। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता है और कर्जा भी मेरे पर बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता मैं क्या करूं। सत्संगी भाई कहने लगा कि तुम परमात्मा पर भरोसा रखा करो। तो वह भाई कहने लगा, परमात्मा है कहां? वह किसी की नहीं सुनता, ना ही मुझे कभी परमात्मा दिखाई दिया है। अगर परमात्मा होता तो आज मेरे ये दिन थोड़ी ना होते, आज मैं भी कुछ बन गया होता। सभी लोग इतने सुखी हैं, पर मैं वहीं का वहीं हूं। वह सत्संगी भाई कहने लगा कि परमात्मा ही सतगुरु के रूप में इस देह स्वरूप में आते हैं और ऐसा इस टाइम से नहीं, जन्मों जन्मांतर से, जुगों जुगों से चला आ रहा है। इस सृष्टि पर बहुत से संत महात्मा आए हैं और उनका एक ही उपदेश होता है कि भजन सिमरन करो और सतगुरु पर भरोसा रखो। और तुम कह रहे हो कि परमात्मा है ही नहीं, यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक बार सतगुरु पर भरोसा कर कर देखो, सत्संग पर जाया करो, कीर्तन सुना करो, शब्द सुना करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वह करा करो, पर परमात्मा का नाम जरूर लिया करो, वह जरूर सुनता है। उस भाई को कहीं ना कहीं यह बात समझ में आई, तो वह भाई अपने सत्संगी दोस्त से कहने लगा कि और तो मैं आज तक कहीं गया ही नहीं और ना ही मैं किसी चीज पर भरोसा रखता हूं, ना ही मुझे परमार्थ पर भरोसा है। अगर तुम कहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ सत्संग पर चलूंगा जिस दिन तुम चलते हो। वह सत्संगी भाई कहने लगा कि मैं तो हर संडे को सत्संग पर जाता हूं, अगर तुम्हें भी चलना है तो चलना। वह भाई कहने लगा ठीक है। अब वह भाई भी उस सत्संगी के साथ जिस दिन संडे था सत्संग पर चला गया। वहां जाकर जब सत्संग सुना तो उसमें सत्संग में बहुत कुछ समझाया।
जब उस भाई ने सत्संग सुना तो उसको अच्छा लगा, मन में थोड़ी शांति आई। अब वह भाई उस सत्संगी भाई से कहने लगा कि अब मैं ना हर संडे को सत्संग पर आया करूंगा। सत्संगी भाई कहने लगा ठीक है। अब वह भाई हर संडे को सत्संग पर जाता था। मन में खुशी रहती थी, मन जो उदास रहता था वह थोड़ा ठीक रहने लगा। अब उस भाई ने मन बना लिया कि अब मैं नामदान भी लूंगा। क्या पता जो मेरा दोस्त कहता है कि सतगुरु का भजन सिमरन लेने से स्वार्थ भी सुधरता है, परमार्थ भी सुधरता है, क्या पता भजन सिमरन लेने से मेरा भी सारा कुछ ठीक हो जाए, मेरे मन में भी शांति आ जाए, जी चिंता ठीक हो जाए। उस भाई ने डेरे जाकर भजन सिमरन ले लिया। जब उस भाई ने भजन सिमरन ले लिया, घर पर आ गया, तो उस भाई ने नियम से अपना भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। जब भजन सिमरन शुरू कर दिया, अब उस भाई ने अपनी फसल जो थी उसको उगाना था, तो उस भाई ने भजन सिमरन कर कर अपनी फसल को उगाना शुरू कर दिया। जब फसल पूरी तैयार हो गई, अब फसल काटने को थी, कुछ ही दिन रह गए थे, तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई। इतनी बारिश हुई कि उस भाई की फसल बिल्कुल ही खराब हो गई, उसमें कुछ भी नहीं बचा। जब उस भाई ने अपने खेतों की तरफ ध्यान दिया तो वहां पर कुछ भी नहीं रह गया था। अब उस भाई ने उसका क्या काटना था। बड़ा मन उदास हुआ, आंखों से आंसू भी आए कि इतनी मुश्किल से मैंने फसल उगाई थी, इतना मेरे सिर पर कर्जा है, जिंदगी तो मेरी वैसे ही उतार चढ़ाव में चल रही है। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ हो जाता था, इस बार तो बिल्कुल ही सब कुछ ही साफ हो गया है। अब मैं क्या करूं। अब वह भाई का ना तो भजन सिमरन पर मन लग रहा था, जिनसे कर्जा लिया था वह भी घर के चक्कर काट रहे थे। अब उनको भी वह भाई क्या कहता, एक ही बात कहता था कि मेरी तो फसल खराब हो गई है, मैं कहां से आप लोगों को दूं, मेरे तो घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अब जो उस भाई ने थोड़ी बहुत गेहूं स्टोर कर कर रखी थी, उसी से अपना टाइम पास कर रहा था। बहुत मन उदास हुआ। ऐसे ही समय बीतता गया, पर वह भाई ना तो भजन सिमरन करता था, ना ही सतगुरु का ध्यान करता था। बस सतगुरु से एक ही गिला शिकवा होता था उस भाई का कि वाह सतगुरु, पहले तो फिर भी मैं रोटी खा लेता था, पर जिस दिन से तेरे साथ जुड़ा हूं, तूने तो मेरा पत्ता ही साफ कर दिया, कुछ भी मेरे पल्ले नहीं छोड़ा। लोगों की लाइनें लग गई हैं मेरे घर के आगे। बस यही बात वह भाई सोचता था। समय बीतता गया। एक दिन उस भाई का बड़ा मन उदास हुआ और वह सोचने लगा कि सत्संग पर ही जाता हूं, वहां जाकर क्या पता कोई फिर शांति मिल जाए थोड़ी बहुत। वह भाई सत्संग पर चला गया, सत्संग सुना, लेकिन उस भाई को सत्संग में बिल्कुल भी मन नहीं लगा और उसे सत्संग क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसे यह भी पता नहीं, क्योंकि उसका मन ही ठहराव नहीं कर रहा था, मन तो उदास था। जब सत्संग समाप्त हो गया तो उसका जो दोस्त था वह तो हर सत्संग पर जाता ही था। अब उसका दोस्त सत्संगी भाई अपने भाई से कहने लगा
कि मैं भी तुम्हारे घर नहीं आ पाया, चक्कर नहीं काट पाया, मैं भी कहीं बाहर चला गया था। तुम तो सत्संग पर आते होंगे, अब तो तुमने नामदान भी ले लिया है, भजन सिमरन भी अच्छा चलता होगा, अब तो सब कुछ सही चल रहा है ना। जब यह बातें सत्संगी भाई ने उस भाई से कही तो उस भाई की आंखों से आंसू आ गए और वह सत्संगी भाई से कहने लगा कि भाई, तुम तो कहते थे कि इस दुनिया में परमात्मा सतगुरु के रूप में देह स्वरूप में आते हैं और वह हमारा स्वार्थ भी सही करते हैं और परमार्थ भी सही करते हैं, पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो सतगुरु का भजन सिमरन करके अपनी फसल बोई थी, मेरी फसल का एक तिनका भी मेरे पास नहीं आया। पहले तो फिर भी मैं थोड़ी बहुत रोटी खा लेता था, कर्जा दे देता था, कर्जा ले लेता था, लेकिन इस बार तो ना तो मैं किसी का कर्जा दे पाया हूं, ऊपर से मेरे ऊपर और कर्जा चढ़ गया है। क्या फायदा हुआ मुझे? जब यह बातें सत्संगी भाई ने सुनी, मन उस भाई का भी उदास हुआ, पर सत्संगी भाई ने फिर जो कहा कि भाई, पहली बात तो सतगुरु का कभी ना तो जन्म होता है, ना ही वह खत्म होते हैं, ना इस दुनिया में आते हैं, ना ही वह मरते हैं। वह तो एक ज्योत है जो कभी बुझती ही नहीं है, पर अगर हम उसका नियम से भजन सिमरन करेंगे, अगर हमें अटूट भरोसा होगा अपने सतगुरु पर, तो उतार चढ़ाव तो हमारी जिंदगी में लगे ही रहते हैं। पर असल में जिस दिन हमने अपने सतगुरु को यहां पर प्रकट कर लिया, उस दिन ही सतगुरु का असली जन्म है। सतगुरु का जन्म दिन ही असली वह है जिस दिन हम उसको यहां से प्रकट कर लेंगे। अगर हमने यहां से प्रकट कर लिया तो समझो हमने सारा कुछ पा लिया। और मैंने तुमसे कोई भी ऐसी बात नहीं कही है, मैंने तुम्हें यही समझाया था कि परमात्मा इस दुनिया में सतगुरु के रूप में देह स्वरूप में आते हैं और युगों युगों से आ रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी आए, गुरु नानक देव जी आए, और भी कितने संत महात्मा इस दुनिया में आए, पर हमने कभी भी संतों महात्माओं को समझने की कोशिश नहीं की। बस हम यहीं तक ही सीमित रह गए कि हम उनके जन्मदिन ही मनाने लगे। तुम मेरे कहने के भाव को गलत समझ गए थे। भाई, सतगुरु का भजन सिमरन करो, उस पर भरोसा रखो, उसको यहां पर प्रकट करो। तुम्हारे अगर आज फसल खराब हो गई है ना, तो इसमें भी कोई ना कोई जरूर मालिक का कोई इसमें राज होगा, कोई ना कोई बात छिपी होगी, क्योंकि मालिक सूली की सूल बनाते हैं। तुम यह चिंता मत करो और मालिक से दूर मत हो, जाकर अपना भजन सिमरन करो, देखना सतगुरु सब कुछ ठीक करेंगे। उस भाई की तब बातों का बहुत असर पड़ा। फिर उस भाई ने घर जाकर अपने सतगुरु के आगे अरदास की और कहने लगा कि सतगुरु,
आज से जो कुछ भी है ना मेरा, वह मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। अब आपको ही पता है कि आप मुझे कैसे रखना है। मेरे घर कर्जे वाले आ रहे हैं, वह भी आप ही देखो, क्योंकि फसल तो मेरी हुई नहीं है। कामकाज मेरे पास और कोई है नहीं। अब आप ही जानो कि आप क्या करना चाहते हो। और वह भाई अपना नियम से सतगुरु के ध्यान में भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया। और वह भाई ने नियम से अपना भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। कुछ ही टाइम बीता तो वह जो सत्संगी भाई था, वह उस भाई के घर आया और उस भाई के साथ एक और भाई आया। जब उनके घर पर आए तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि तुमसे कोई काम है। वह भाई कहने लगा, मेरे जैसे इंसान तुम्हारे किस काम आ सकते हैं? मैं तो खुद किसी काम का नहीं हूं। मैं तो खुद घर में सारे कामकार छोड़कर बैठा हूं। तो वह भाई कहने लगा कि यह जो भाई मेरे साथ आए हैं ना, यह भी सत्संगी है। यह शहर में कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं। यह ऑर्गेनिक जो भी मसाले हैं वह तैयार करना चाहते हैं और इसे तुम्हारी जमीन चाहिए और यह उस जमीन में पार्टनरशिप में काम करेंगे। अगर तुम कहो तो मंजूर है। तो वह भाई कहने लगा कि मैं तो जब भी इस खेत में कोई भी काम करता हूं ना, तो मेरी तो खेती ही खराब हो जाती है, कुछ बचता ही नहीं है। पहले जब मैं करता था तो वैसे ही बहुत थोड़ी होती थी। इस बार मैंने सतगुरु का नाम लेकर किया तो वैसे ही सारा कुछ खराब हो गया। अब आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, अपना काम शुरू कर रहे हो, अगर आपने मेरे खेत में यह काम किया तो ऐसा ना हो आपके भी मसाले तैयार ना हो। और मेरे पर तो बहुत ज्यादा कर्जा है, पहले तो मुझे वह कर्जा चुकाना पड़ेगा। अब जिस भाई ने अपना बिजनेस शुरू करना था, उस भाई ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा कर्जा सारा मैं चुकाऊंगा और जब इस जमीन से जो भी प्रॉफिट होगा तुम फिर मेरा धीरे धीरे कर्जा चुका देना। उस भाई ने कहा ठीक है। अब वह जो लोग थे, दोनों भाई मिलकर, वह जो बिजनेस भाई भी था और जो भाई जिसकी जमीन थी, दोनों लोग उस खेत में अपनी फसल को तैयार करते और जो भी उसमें से मसाले तैयार होते वह तैयार करके उनकी फैक्ट्रियों में जाते। ऐसे ही उनका काम बढ़ता गया, समय बीतता गया। जिस भाई की फैक्ट्री थी, उस भाई की फैक्ट्री भी बहुत अच्छी चलने लगी और इस भाई ने उस काम के जरिए अपनी जमीन को भी इतना ज्यादा बढ़ा लिया था कि अब मालिक की दया से उसके पास सारा कुछ था। फिर उस सत्संगी भाई ने उस भाई से पूछा कि बताओ अब कौन करता है यह सब कुछ। तो फिर उस भाई की आंखों से आंसू आ गए और वह कहने लगा कि हमारे सतगुरु करते हैं, हम डोल जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम सोचते हैं कि हमारे सतगुरु ने किया है,
जब बुरा हो जाता है तब भी हम कह देते हैं हमारे सतगुरु ने किया है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सतगुरु ना तो कभी किसी का बुरा चाहते हैं, वह हमेशा ही सबका भला चाहते हैं। यह तो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है कि हमें भुगतना पड़ता है। फिर उस भाई की आंखें खुल गईं। फिर उस भाई ने अपने सतगुरु का इतना शुक्राना किया कि आज शायद मैं इस लायक था ही नहीं सतगुरु, जो आपने मुझे बना दिया। फिर उस सत्संगी भाई ने उस भाई से कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जिस दिन तुमने उस मालिक को यहां पर प्रकट कर लिया और सारा ध्यान उसी में ही लगा दिया, तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब तुम्हारे काम संवर जाएंगे, कब तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। उस भाई ने कहा, तो आपने ठीक कहा था। आज सच में मुझे पता भी नहीं लगा कि कब मैं कैसा था और क्या से क्या बन गया। पर उस भाई ने भजन सिमरन में कोई नागा नहीं डाला और एक ही बात कहता था अपने सतगुरु से। हमेशा उस भाई का यह रूटीन बन गया था कि सतगुरु यह काम मैं नहीं कर रहा, यह आप करोगे। जब भी उस भाई पर कोई मुसीबत आती थी तो एक ही बात कहता था कि अब आप करोगे, मैं कुछ नहीं हूं। और जब हम सारी डोर अपने सतगुरु पर छोड़ देते हैं तो वह सारे काम संवारते हैं। तो हमारे सतगुरु का असली उपदेश यही है। अगर आज उनका जन्मदिन है, पहली बात तो उस सत्संगी भाई ने भी उस भाई से यह कही थी और ये बात बिल्कुल सच है कि ना तो संत महात्माओं का जन्म होता है और ना ही मरण होता है, क्योंकि वह तो एक ज्योत है। देह बदल जाती है, यह शरीर बदल जाता है। सतगुरु हमेशा एक ही हैं। सतगुरु कभी नहीं बदलते। तो फिर असली जन्मदिन सतगुरु कहते हैं किसका मनाना है? असली जन्मदिन भी वही है जब हम भजन सिमरन करेंगे, अपने सतगुरु को यहां प्रकट करेंगे। सतगुरु भी इसी चीज से खुश होंगे, उनके लिए भी वह जन्मदिन है। ऐसे तो उनका किसी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जब तक हम सतगुरु के ध्यान में नहीं बैठेंगे, उनको 2.5 घंटे नहीं देंगे, उनके भजन सिमरन पर नहीं बैठेंगे, उनको क्या पता कि उन्हें कौन याद कर रहा है और कौन बधाई दे रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। लाखों करोड़ों संगत है, इतने लोग हैं इस दुनिया में, उनका ध्यान सिर्फ उन्हीं पर ही जाता है जो उनका भजन सिमरन करते हैं। यह खुद सतगुरु के कहे हुए बोल हैं कि भाई मैं तो उन्हीं को ही देखता हूं जो भजन सिमरन करते हैं, मुझे नहीं पता वैसे कौन है और कौन नहीं। तो हमें भी यह बात को मानना चाहिए। आज अगर हमारे सतगुरु का जन्मदिन है तो हमें अपने सतगुरु के लिए चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, जितना भी हमसे टाइम मिलता है हमारे पास, जितना भी हम बैठ सकते हैं, तो हमें सतगुरु को शुक्राना करना चाहिए और सतगुरु का भजन सिमरन करना चाहिए।
यही हमारे सतगुरु का असली उपदेश है। राधा स्वामी।